गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा बेटे। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग शॉर्ट सर्किटिंग आपको ही पता है बेटे। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे घर में 3 वायर होती हैं। सबसे पहली वायर लाइव वायर, जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है। लाइव वायर वो वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो होगा। सेकंड इज न्यूट्रल वायर, ठीक है। और थर्ड है अर्थिंग। तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। हम वैसे 2 ही वायर लेकर आते हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। बट आपके जो प्लग डालने के लिए स्विच वगैरह है, वहां पर 3 वायर के लिए ऑप्शन होता है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग। लाइव वायर जिसमें से करंट फ्लो होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर? द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर इज टू कंप्लीट द सर्किट। फंक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर इज टू कंप्लीट द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करना है। लाइव वायर का क्या फंक्शन है? ये करंट को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक है हमारा शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है? शॉर्ट सर्किटिंग होता है व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर interact with each other, interact with each other, then there is short circuiting. Then there is short circuiting. जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट सर्किटिंग। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो इस टाइम पे ये फिनोमिना होता है, ठीक है। ये किस कारण होता है? दिस कैन बी हैपन ड्यू टू डैमेज ऑफ इंसुलेशन। जो हमारी वायर्स हैं उनके अंदर डैमेज हो जाए। रीजंस दिस में हैपन ड्यू टू फर्स्ट insulation of wires, डैमेज, वायर्स की इंसुलेशन डैमेज हो जाए। दूसरा ये किस कारण हो सकता है? ए फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, due to which current do not pass through it, ठीक है। ये 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कि भाई शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है? शॉर्ट सर्किटिंग होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाए, तो वहां पर क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किटिंग रहेगा, ठीक है। इस टाइम पे करंट, ओके। फिर इसके बाद ये किस कारण होता है? जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाए। एट दिस टाइम रेसिस्टेंस बिकम्स वेरी लो। इस टाइम पे एट दिस टाइम रेसिस्टेंस बिकम्स वेरी लो। इस टाइम पे रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। एंड रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा? करंट फ्लो इज मैक्सिमम।
V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा। या यहाँ से आप देख सकते हो I इज इक्वल टू वी बाई आर, यही होता है फार्मूला। अगर रेसिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम पर रेसिस्टेंस कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। लो रेसिस्टेंस होगा तो करंट कैसा फ्लो होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग टाइम के ऊपर यही होता है। और फिर इसके बाद दूसरी डेफिनेशन अगर हम इसके अंदर लिखना चाहें, और शॉर्ट सर्किट ऑक्योर्स, शॉर्ट सर्किट ऑक्योर्स कब होता है, व्हेन द कंडक्टर, कब होगा भाई शॉर्ट सर्किट, कब होगा, जब रेसिस्टेंस कैसा हो, लो सर्किट हो। when the end of the circuit are connected, when the ends of the circuit are connected to a are connected are connected are connected by a conductor of low resistance, by a conductor of low resistance, एक लो रेसिस्टेंस की एक सर्किट है। ये सर्किट कंप्लीट किया हमने, यहाँ पर ये बैटरी लगा दी और यहाँ पर हमने एक कंडक्टर कनेक्ट कर दिया, तो इस टाइम पे शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट वैसे कैसे हो सकता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएं। ये किस कारण से हो सकता है, जो इंसुलेशन है, मीन्स जो ऊपर रबर होता है वायर्स के ऊपर, जो या तो वो डैमेज हो जाए, या इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर से करंट पास ना हो, तब भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। व्हाट आर द हैजार्ड्स, इसके नुकसान क्या क्या है, आग लग सकती है। ठीक है, देयर इज डैमेज इन द प्रॉपर्टी ऑल्सो, लाइफ का लॉस भी हो सकता है। दीज आर द हैजार्ड्स। तो ये शॉर्ट सर्किट था। आई थिंक बेटे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कब होता है, ये आपने नॉर्मल डेली लाइफ में अपने आस पड़ोस में या वैसे थोड़ा बहुत कहीं देखा भी होगा कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं। या कब होता है, जब एक सर्किट के एंड्स किससे कनेक्ट हो जाए, कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस कैसा है, लो रेसिस्टेंस है। ठीक है, फिर ये किस कारण होता है, दिस में बी हैपन ड्यू टू इंसुलेशन ऑफ वायर डैमेज। दूसरा ये किस कारण से हो सकता है, ए फॉल्ट ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्यू टू विच करंट डू नॉट पास थ्रू इट। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे सर्किट का रेसिस्टेंस कैसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और करंट, रेसिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। दैट्स वाई यहाँ पर जो आग लगती है, फायर एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पर। ठीक है, पहले इसको नोट करो बेटे, फिर हम फ्यूज को पढ़ते हैं। 2-3 टॉपिक ही हमें आज पढ़ने हैं। एक मिनट, आप ये नोट करोगे, ठीक है, अब क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटे, वो टॉपिक रहेगा फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ये फ्यूज आपने भी सुना होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओवरलोडिंग हो जाए तो अप्लायंस को बचाने के काम आता है। शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ओवरलोडिंग, इस टाइम पर फ्यूज करंट को रोक देता है। किसको रोकेगा, करंट को रोकेगा। तो करंट को रोकेगा
तो किस वायर में कनेक्ट होगा ये लाइव वायर थी, ये न्यूट्रल वायर थी और ये अर्थ वायर थी। करंट रोकना है, करंट रोकना है तो फ्यूज किस में कनेक्ट होगा, लाइव वायर, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। So fuse is connected in the live wire. Fuse किस में कनेक्ट रहेगा डियर स्टूडेंट्स, लाइव वायर के अंदर ये कनेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस है। इट इज ए डिवाइस which is used in series, which is used in series। किस में कनेक्ट होगा, ये सीरीज में कनेक्ट होगा। डिस्कस करेंगे सीरीज में क्यों कनेक्ट होगा। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन सीरीज टू लिमिट द करंट, टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट की लिमिट को, करंट को लिमिट करे या करंट की वैल्यू को एक फिक्स करे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्यूज कहेंगे। देखो फ्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूज के अंदर ये फ्यूज कब होगा, जब या तो भाई शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ओवरलोडिंग हो जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए या ओवरलोडिंग हो जाए। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे बेटे ये जो फ्यूज है ये पिघल जाता है, मेल्टिंग डाउन हो जाती है। इसके अंदर एक वायर होता है, थिन वायर, थिन वायर होता है, ठीक है। ये थिन वायर जो है जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ या लोड ज्यादा हो गया या हमें करंट चाहिए सपोज 20 एम्पियर, ठीक है, और करंट आ जाए 25 एम्पियर, तो ज्यादा करंट जब आए, ओवरलोड हो जाए, तो उस टाइम पे ये फ्यूज पिघल जाता है और यहाँ से करंट का फ्लो बंद हो जाता है। इससे हमारे जो अप्लायंस हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। तो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट होगा टू लिमिट द करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट को लिमिट करेगा, करंट की वैल्यू को लिमिट करेगा, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, फ्यूज हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, फ्यूज हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये थिन वायर होता है। फ्यूज हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। फिर इसके बाद फ्यूज कनेक्ट, पहले तो इसको नोट करो, नोट करो एक बार इसको। जब करंट ज्यादा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, मेड अप ऑफ, फ्यूज किससे बनाया जाता है, फ्यूज इज मेड बाय एन अलॉय, मेड बाय एन अलॉय, एक अलॉय से ये बनाया जाएगा जिसमें टिन और लेड का हम यूज करते हैं। किस किस का यूज करेंगे, टिन और लेड का। टिन 75%, लेड कितना होगा 25%। टिन 75% और लेड कितना होगा, टिन 75% और लेड 25% यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी 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 बेटी, सॉरी, लेड 75 और टिन 25, उल्टी बोल गए थे। लेड 75 और टिन कितना होगा 25। नेक्स्ट कर लिया नोट। इसके बाद नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फ्यूज इज यूज्ड इन, फ्यूज को हम किस में यूज करेंगे, फ्यूज इज यूज्ड इन लाइव वायर, ये लाइव वायर में कनेक्ट होगा।
लाइव वायर में कनेक्ट होगा बेटे, क्योंकि करंट किस में से फ्लो होगा, करंट लाइव वायर में से फ्लो होगा। जब ओवरलोडिंग होगी तो ये करंट को रोकेगा। न्यूट्रल वायर तो किस काम आता है, टू कंप्लीट द सर्किट, केवल सर्किट को कंप्लीट करेगा। करंट तो लाइव वायर में से जाता है। लाइव वायर जो आपकी रेड कलर इसमें स्पेसिफिकली दिया जाता है। न्यूट्रल के लिए हम मोस्टली ब्लैक कलर यूज करते हैं और अर्थिंग के लिए हम ग्रीन वायर यूज करते हैं, ग्रीन कलर का। ठीक है, इंसुलेटिंग ग्रीन कलर की, रेड कलर की, ब्लैक कलर की आपने देखी भी होगी। तो फ्यूज लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है। दूसरा, इट इज यूज्ड इन सीरीज विद द सर्किट, सीरीज विद द सर्किट, सर्किट के साथ ये सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। ये वायर है हमारी लाइव वायर। अगर हमने इसको यहाँ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये फ्यूज है हमारा, अगर हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो बेटे यहाँ से जो करंट आई आया है, यहाँ से करंट चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ से भी, यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I2। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो अप्लायंस है, यहाँ पर कोई भी हमारा जो बल्ब वगैरह है, अगर ज्यादा करंट आएगा तो यहाँ से करंट का दो रास्ते हो गए। फ्यूज सपोज ज्यादा करंट आते ही क्या हो जाएगा, मेल, तो करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। तो ऐसे तो कोई फ्यूज नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको किस में कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब जैसे ही ज्यादा करंट होगा ये पिघल जाएगा और यहाँ से ये सर्किट टूट जाएगा और ये करंट फ्लो नहीं होगा। तो सीरीज में, लाइव वायर में, थर्ड, it is connected before the appliances, it is connected in the circuit before the appliance, before the appliance, appliance means यहाँ से देखो, ये वायर थी, यहाँ से करंट आ रहा है, हमने यहाँ पर बल्ब जोड़ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर फ्यूज लगा दिया। ठीक है, ज्यादा करंट आएगा, इधर से करंट ज्यादा पहले किस में पहुंचेगा, बल्ब में। अगर ज्यादा करंट आएगा तो हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बाद में यहाँ तक पहुंचेगा। जब तक ये पिघलेगा तब तक ये खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको इसमें फ्यूज और फिर अप्लायंस, अप्लायंस से ये पहले कनेक्ट किया जाता है। क्लियर। फोर्थ, यहाँ पर जो रहेगा हमारा, it is low rated then the required current, then the, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारा बल्ब देखो 20 एम्पियर पर काम करता है, 20 एम्पियर पर काम करता है, तो हम इस फ्यूज की वैल्यू 21 से 22 एम्पियर मोस्टली इतनी ही रखते हैं, या 20 रख लेते हैं। अगर इससे ज़्यादा करंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू से या तो इक्वल होना चाहिए या कम होना चाहिए। करंट कैपेसिटी लेस देन द मैक्सिमम करंट, इट्स करंट कैपेसिटी, जिसकी जो करंट कैपेसिटी है वो मैक्सिमम करंट से कम होनी चाहिए। क्लियर है। दो टाइप के फ्यूज हमारे पास होते हैं, एक जो आपने ट्रांसफार्मर के ऊपर देखा होगा, गांव में जो टंकी बोलते हो आप, ठीक है, ट्रांसफार्मर, वहां पर कार्ट्रिज यूज किया जाता है, लकड़ी का ब्लॉक होता है, यहाँ पर एक टर्मिनल T1 दिया, यहाँ पर टर्मिनल T2 दिया और इनके बीच में डायरेक्टली एक वायर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो है दिस इज कार्ट्रिज, दिस इज कार्ट्रिज फ्यूज। ये फ्यूज कौन सा हो जाएगा, सॉरी, पोर्सिलिन, दिस फ्यूज इज पोर्सिलिन, ये पोर्सिलिन फ्यूज हो जाएगा। इसमें ये लकड़ी का ब्लॉक होता है, इधर टर्मिनल फर्स्ट है, इधर टर्मिनल सेकंड है, यहाँ से करंट आ रहा है, इधर करंट को जाना है, तो इस तरह से लगा देते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो है कार्ट्रिज, कार्ट्रिज,
कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज क्या है? कार्ट्रिज फ्यूज है भाई, जो आपने देखा होगा आजकल जो हम टीवी के अंदर वोल्टेज के अंदर यूज करते हैं, एक इतना छोटा ग्लास टाइप का होता है, कांच के टाइप की छोटी ही ये पिन होती है, ये इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर एक वायर होता है, और ये सब किसके अंदर पैक होता है? ग्लास के अंदर पैक होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कार्ट्रिज। तो छोटे अप्लायंसेस के लिए हम कार्ट्रिज फ्यूज यूज करेंगे, बड़े अप्लायंसेस के लिए हम पोर्सिलीन फ्यूज को यूज करते हैं। क्लियर? ये फ्यूज के बारे में था। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं अर्थिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स वो है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? लास्ट टॉपिक हमारा है बेटे अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? हमारे जितनी भी अप्लायंस हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह, हीटर, प्रेस, ठीक है, आयरनिंग जिसको हम कहते हैं, ये सभी की मेटेलिक बॉडी होती है। प्रैक्टिकली इसको थ्योरेटिकली समझो बेटे, ठीक है। आपकी बुक में दे रखे हैं तीनों टॉपिक, ध्यान से पढ़ना अपने वहाँ से। हीटर, फ्रिज वगैरह जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनकी मेटेलिक बॉडी होती है। उनकी जब मेटेलिक बॉडी होती है तो उनके अंदर जब करंट जाता है, जब वायर जाती है, उस वायर की कई बार इंसुलेशन जो है वो खराब हो जाती है, इंसुलेशन डैमेज हो जाती है, और लाइव वायर मेटेलिक बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाती है। जैसे ये हमारा कोई भी अप्लायंस था, इसके अंदर ये वायर आई, ये वायर यहाँ पर मोटर वगैरह से कनेक्ट हो गई, और कई बार क्या होता है यहाँ कहीं भी जो हमारी लाइव वायर थी, वो लाइव वायर की जो इंसुलेशन थी, ऊपर जो रबर यूज किया हुआ है वो खराब हो जाता है, और वो मेटल की बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, मेटलिक बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। इस टाइम पे हमें एक शॉक लगता है। हम जैसे ही इसको टच करेंगे, इस अप्लायंस को टच करेंगे, हमें एक शॉक लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मेटलिक बॉडी का पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया है? मेटेलिक बॉडी का पोटेंशियल बाई अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल हो गया है, और हमें शॉक लगता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम थर्ड वायर जो यूज नहीं करते, दो वायर ही, लाइव और न्यूट्रल वायर ही यूज करते हैं। थर्ड वायर, अर्थ वायर हम हटा देते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके साथ अर्थ वायर कनेक्ट कर दें, ठीक है, अर्थ वायर कनेक्ट कर दें, तो ये कंप्लीट पोटेंशियल कहाँ पर चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, और हमें शॉक नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। अर्थ के अंदर हम कितना भी रेसिस्टेंस, कितना भी करंट दे सकते हैं, उसके अंदर रेसिस्टेंस नहीं होता। तो ये अर्थिंग का टॉपिक था बेटे। कैसे लिखोगे अगर आ भी जाए एग्जाम में? तो इसको लिखने के लिए आपके पास है, और ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर मेड अप ऑफ मेटेलिक बॉडी। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं वो मेटेलिक बॉडी के बने होते हैं, ठीक है। समटाइम्स इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर गेट्स डैमेज, लाइव वायर की इंसुलेशन डैमेज हो जाती है, एंड इट्स कम इनटू कांटेक्ट विद द अप्लायंस, ये अप्लायंस के कांटेक्ट में आ जाती है। नाउ द पोटेंशियल ऑफ अप्लायंस एंड अप्लाइड पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। जो हमारी अप्लायंस था उसका पोटेंशियल और जो अप्लाइड, सपोज यहाँ से 220 वोल्ट हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस अप्लायंस के अंदर भी कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। तो द अप्लायंस ऑफ the potential of appliance becomes equal to applied potential. Now when we touch the metallic board, touch the appliance, जब हम appliance को touch करेंगे, we get a severe shock, हमें एक शॉक लगेगा। To avoid such shock, ये हेल्थ हैजार्ड हो सकता है, आपको भी पता है बेटे, आपने सुना भी होगा कि करंट से डेथ हो गई, ये हो गया, तो ये बहुत एक्सीडेंटल केस है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? वी कनेक्ट ए लाइव वायर, एक लाइव वायर, सॉरी, वी कनेक्ट ए वायर टू द अप्लायंस बॉडी टू अर्थ। अप्लायंस बॉडी से लेकर जो हमारा अप्लायंस है, जो भी टीवी, फ्रिज है, उससे एक वायर हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट दिस 220 पोटेंशियल, सो दैट द पोटेंशियल
goes to earth because earth has a very low resistance और वहाँ पर हमें शो नहीं लगेगा, we didn't get a show। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। इसके अंदर जनरेटर, ठीक है, AC DC की फ्रीक्वेंसी के बारे में, ये हमारे सिलेबस में से हटा रखे हैं आपकी बार बेटे, मीन्स अब उससे ये सिलेबस में नहीं होंगे, क्लास 12th में है ये। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था, इसको बड़े ध्यान से करना बेटे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।